नमस्कार। प्राकृतिक आपदा के कहर ने चारों तरफ जो नुकसान किया है, शायद ही कोई ऐसा होगा जो इससे बच गया होगा। बात चाहे मकानों की हो, प्रॉपर्टी की हो, खेती बाड़ी की हो या और भी कुछ हो, हर तरफ से त्राहिमाम ही हुआ है और ये अभी ज्यादा चलते रहना है, क्योंकि चाहे अभी बरसात भूस्खलन जैसी कोई बात नहीं है, बादल फटने वाली अभी कोई संभावना फिलहाल नजर नहीं आ रही है, परंतु जिस तरीके के हालात बने हैं अभी, जो सबसे बड़ी मार 17 दिन पहले पड़ी थी जम्मू डिवीजन में, उसका कश्मीर में भी पड़ी है। उसका जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है, उस नुकसान को भरपाई करने के लिए, स्थिति को सामान्य बनाने के लिए बहुत कुछ जनता कर रही है। और उसके बाद अगला जो खतरा है, वो दो तीन खतरे सामने मुंह फैलाए खड़े हैं। एक, बीमारियां बढ़ेंगी, कई जानवर जो है बह गए हैं, उन पे भी बीमारियां जो जिंदा हैं उन पे भी आएंगी। साथ ही साथ जिस तरीके का डेंगू का कहर आएगा, और डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, 330 मामले डेंगू के यहाँ पर पहुंच चुके हैं। साथ साथ चिकनगुनिया भी आ गया है। सबसे ज्यादा जो डेंगू का प्रभाव है जम्मू में है, और उसके बाद कठुआ में है। इसके बाद अगर खेती बाड़ी की बात करें तो भारत पाक अंतरराष्ट्रीय तीन जिले जो हैं, जिला सांबा, जिला कठुआ और जिला जम्मू, इसके जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, ये ज्यादातर बासमती बासमती दो शब्द जोड़कर बनाए गए, बास और मती। बास खुशबू, मती मैंने बहुत ज्यादा। और बासमती के चावल पूरे विश्व में मशहूर हैं जम्मू के, ये दुनिया जानती है, मगर वो अब बुरी हालात में हो गई है, क्योंकि जितना पानी के ऊपर मिट्टी वो बहा दिया गया है, खेतों में रेत और गाद जो पड़ गई है, और इससे बहुत जो बड़ा नुकसान खास करके बासमती वाले क्षेत्र को हुआ है, साथ में व्यापारियों को हुआ है। अगर आप आरएसपुरा की बात करें, और जगह अरनिया की बात करें, रामगढ़ की बात करें, वहां पर जो शैलर लगे हैं, इन्हीं के बदौलत लगे हैं। अब उनका काम भी जो है वो बहुत कम हो जाएगा। अब 17 दिन पहले जो इतनी बारिश की आपदा आई थी, उसमें हर तरफ तबाही में जम्मू शहर के कुछ हिस्से हैं। एक धार्मिक स्थल पीर खो के पास है, और दूसरा गुज्जर नगर है। 26 अगस्त को वर्षा से बेघर हो गए, 17 दिनों के बाद भी अभी भी परेशानी है। मलबा, सीलन और शॉर्ट सर्किट के कारण लोग घरों में नहीं जा पा रहे हैं। इससे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जो है आपके नहीं चल रहे हैं। बिजली विभाग ने अलग अलग से तार लगाकर बिजली पहुंचाई तो है, लेकिन दीवारें गीली होने से उसमें और मुश्किल आ गई है। इसी तरीके से अगर हम कश्मीर घाटी की बात करते हैं, तो कश्मीर घाटी में सेबों का सबसे बड़ा उत्पादन था। रास्ता बंद होने से वो सेब नहीं पहुंच पाए जम्मू और दिल्ली, मगर रेलवे ने एक खुशखबरी जो है, वो किसानों जो फल लगाने वाले कश्मीर में लोग हैं, उनको एक मरहम लगाई है। क्योंकि कश्मीर घाटी में किसानों को, व्यापारियों के लिए रेलवे बोर्ड ने एक महत्वपूर्ण निर्णय ले लिया है कि बडगाम से आदर्श नगर दिल्ली के बीच नियमित पार्सल ट्रेन सेवा शुरू हो रही है, जिससे सीधा माल चला जाएगा और जल्दी चला जाएगा। इससे बहुत ज्यादा जो है फायदा उन किसानों को होगा, उन बागवानों को होगा जो बाग में ये लगाते थे। सड़क मार्ग बाधित होने से बहुत सी परेशानियां साफ नजर आ रही हैं। साथ ही साथ राज्य में अगर कुल हम देखें, खाद्यान्न का लगभग 18 लाख मैट्रिक टन जो वार्षिक आवश्यकता होती है, 23 लाख मैट्रिक टन बहुत कम है। परिणाम स्वरूप 5 लाख मैट्रिक टन की अभी कमी है। इसलिए धान की फसल को जल प्रभाव से पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है। यही बस नहीं, अगर हम बात करते हैं चिनाब नदी, मनवर नदी, देवक नदी, बसंतर नदी जैसे नदियों में कई स्थानों पर मार्ग बदल दिए हैं, जिससे कृषि भूमि को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। हजारों एकड़ पहले से उपजाऊ कृषि भूमि भी बंजर हो गई है। उधर से शक्तिशाली चिनाब और नाटकीय रूप से उन्होंने अपना मार्ग बदला है, वो भी पूरी उसकी मार जो है वो पड़ेगी आपको जाके, किसानों को, खेती बाड़ी करने वालों को। इसी तरह अगर हम तवी द्वीप क्षेत्र की बात करें, 45 से अधिक घनी आबादी वाले वहाँ गांव हैं, भारी नुकसान हुआ है, और अभी वो नुकसान से उबर नहीं पाए हैं। अभी आगे भी कई चीजें ऐसी हैं जो संकेत देती है कि ऑल इज नॉट वेल। तो
सरकार पूरी कोशिश कर रही है, मगर अभी हम कह दें कि दिल्ली दूर है तो गलत नहीं होगा। बस दर्शकों, इस कार्यक्रम में इतना ही। अगले और कुछ समाचार इसी चैनल में आपके लिए लेके आऊंगा। नमस्कार।